7 अक्टूबर 2002 के दिन एक नर्स ने अपने 13 साल के भतीजे को अपनी गाड़ी में बैठाया ताकि वो उसे काम पर जाते जाते उसके स्कूल छोड़ सके। और उसने स्कूल के सामने उसे ड्रॉप करा और जब वो उसे टाटा गुड बाय कर रही थी तभी एक गोली आई और उसने भतीजे के सीने को चीर दिया। अब यहाँ पर सवाल था कि यहाँ क्या हुआ है, कोई क्यों एक 13 साल के बच्चे से अपनी दुश्मनी निकालेगा। और अब जब यहाँ पर नर्स ने देखा कि उसके 13 साल के भतीजे को गोली लग चुकी है तो उसने यहाँ पर कोई शोर नहीं मचाया, बल्कि वो अपनी गाड़ी से उतर कर गई और उसने अपने भतीजे को गाड़ी में रखा ताकि उसकी जान बचा सके। पर कमाल की बात यह थी कि उस नर्स को पता था कि हम जहाँ खड़े हैं बस ये टाइम ही हमारा गलत है, क्योंकि अब कोई नहीं। आज मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि इस एक घटना की वजह से एक पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। जी हाँ, हम लोगों को तो लॉकडाउन के बारे में अभी कोरोना में पता चला, लेकिन इन लोगों ने लॉकडाउन 2002 में ही देख लिया था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी एक लड़की की वजह से पूरे राज्य में लॉकडाउन लग गया। दोस्तों, मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस वर्ल्ड का एक ही बहुत ही कमाल का एपिसोड। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके पिक में लिख दीजिए ताकि मैं कल की वीडियो में आपको शाउट आउट दे सकूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द केस ऑफ डीसी स्नाइपर। इस केस को समझने के लिए हम लोगों को जाना होगा न्यूयॉर्क के सबर्ग सिटी में, जिसे आज हम मोंटेगरो सिटी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, ये मोंटेगो मेरी सिटी बहुत ही शांत जगह मानी जाती थी, आज भी मानी जाती है शांत जगह तो, लेकिन इसकी शांति ज़्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं थी। बात सन 2002 की है, जब यहाँ के लोगों ने 9/11 अटैक, जो कि आतंकवादियों द्वारा कराया गया एक हमला था, वो झेला था और अभी तक उसी के डर में लोग यहाँ रह रहे थे। तभी यहाँ कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ कि अननोन लोग यहाँ पर मरने लगे और पता नहीं कहाँ से गोली आती और उनके लग जाती। बात है सन 2002 की, जब जेम्स मार्टिन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ घर की कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए एक सुपरमार्केट गया था। और जैसे ही वो ग्रोसरीज खरीद कर सुपरमार्केट से बाहर आए तभी एक गोली आई और जेम्स मार्टिन के सर में लग गई और जेम्स मार्टिन ने तभी दम तोड़ दिया। तभी यहाँ पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस भी यहाँ क्या करती, क्योंकि ऐसा क्राइम उनके सामने पहली बार हुआ था जहाँ से गोली कहाँ से आई उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन पुलिस ने फिर भी बहुत बड़े इलाके को खंगाला ताकि वो गोली का जो खोल होता है, जो कवर होता है, उसे ढूंढ सके, लेकिन यहाँ पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब इस इंसिडेंट को एक रात बीत चुकी थी और अब दिन आ गया 3 अक्टूबर 2002 का। और तभी पुलिस को एक महिला का फ़ोन आता है जो बताती कि ऐसे ऐसे सेक्टर्स में जहां हम रहते हैं वहां हमारे पड़ोसी घास काटने की मशीन से काट रहे थे, तभी उनका बॉडी उसमें फंस गई और उनकी बॉडी साइड में पड़ी हुई है, आप जल्दी से आ जाइए। और पुलिस फिर यहाँ जल्दी से पहुंची और जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें पता चला कि सन्नी की मौत किसी घास काटने वाली मशीन से नहीं हुई है, क्योंकि घास काटने वाली मशीन के लिए तो बिजली की सप्लाई ही नहीं थी, बल्कि उसकी मौत तो छाती में सीधा गोली लगने की वजह से हुई है। और पुलिस को यहाँ लग रहा था कि ये गोली किसी बड़े वेपन से चलाई गई है। और फिर वो लोग सन्नी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया, क्योंकि सन्नी को जब तक हॉस्पिटल ले जाया गया उसके घर से, तब तक उसकी शरीर में एक भी बूंद का टपका नहीं बचा था। यहाँ उसका सारा खून बहकर अब उसके गार्डन में जम चुका था और तब 2 दिन के अंदर 2 मर्डर हो चुके थे। और यहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, इस वजह से पुलिस के ऊपर भी अब बड़ा दबाव था कि अब वो जल्दी से जिसको भी इस मर्डर के पीछे है उसे सज़ा दिलाए। था, लेकिन यकीन मानिए ये तो जस्ट एक छोटी सी शुरुआत थी। अभी यहाँ पुलिस सनी के क्राइम सीन को सही से डिटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी, 1 घंटा भी नहीं हुआ था, तभी उनके पास एक और कॉल आई और अब की बार ये कॉल की गई थी प्रेम कुमार नाम के इस इंडियन व्यक्ति के लिए, जो कि यहाँ वॉशिंगटन डीसी में उस टाइम पर रहा करता था, अमेरिका के अंदर। ये प्रेम कुमार वहां पर टैक्सी चलाकर अपने परिवार को पाल रहा था और उस दिन भी यहाँ सुबह सुबह 9 बजे के आसपास प्रेम कुमार अपनी टैक्सी उठाकर सीधा यहाँ पेट्रोल पंप पर पहुंचा था ताकि वहां पर फ्यूल वगैरह डलवा सके। और जैसे वो फ्यूल डलवाकर वापस पेट्रोल पंप से बाहर निकला तभी यहाँ एक गोली आई और उसके सीधा गले को चीरते हुए आर पार हो गई। ऑन द स्पॉट यहाँ कुछ ही मिनटों में प्रेम कुमार ने दम तोड़ दिया। पुलिस की टीमें यहाँ प्रेम कुमार वाले क्राइम सीन पर थी कि तभी यहाँ पुलिस को एक और फोन आया और अब की बार शिकार थी सारा रोमस नाम की 34 साल की ये महिला। ये सारा यहाँ सुबह सुबह 10 बजे सड़क के किनारे बेंच पर बैठी हुई थी, अखबार पढ़ रही थी और तभी एक गोली बहुत दूर से कहीं से आई और उसके सिर में खोपड़ी को चीरते हुए आर पार हो गई। तुरंत मौके पर ही सेकंडों के अंदर
सारा ने दम तोड़ दिया। अभी तक पुलिस सभी क्राइम सीन्स पर पहुंच भी नहीं पाई थी। अब जैसे ही पुलिस को इसकी भी खबर मिली, पुलिस हैरान, क्योंकि सभी को अपनी अपनी नौकरी की टेंशन होने लगी थी। सभी को समझ आ चुका था कि जहां वो अभी तक सिर्फ चिंता कर रहे थे, अब उन्हें यहाँ अपनी नौकरी बचाने के लिए इन क्राइम्स को यहाँ रोकना ही होगा। सिर्फ 2 घंटे के अंदर 3 बेरहम मर्डर किए जा चुके थे और अब यहाँ आम जनता ने पुलिस से जवाब मांगने स्टार्ट कर दिए। इसके सिर्फ एक ही घंटे बाद यानी कि 11 बजे के आसपास एक लॉरी नाम की महिला, जो कि अपनी छोटी बच्ची के साथ गाड़ी में बैठकर एक पेट्रोल पंप पर जा रही थी, और जैसे ही उसने अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ी, तभी यहाँ एक गोली आई, उसकी छाती को चीरते हुए उसकी गाड़ी में जो सीट लगी हुई थी उस सीट के अंदर जा घुसी। मौके पर ही यहाँ लॉरी ने भी दम तोड़ दिया। लोग अभी तक घबरा चुके थे, सभी को एक दूसरे के ऊपर ही शक हो रहा था कि सामने से आने वाला व्यक्ति कहीं किलर ना हो। फाइनली डे क्लोज हुआ। रात को 9:15 बजे एक और कॉल आई पुलिस के पास, और अब की बार शिकार था 72 साल का पास्कल नाम का ये व्यक्ति। जी हाँ, ये वहां पर कारपेंटर का काम किया करता था, फर्नीचर ये खुद के बनाता था, लेकिन इसकी ही दुकान के अंदर एक गोली आई और सीधा इसकी छाती को चीरते हुए आर पार होकर पीछे शटर में जा घुसी। बहुत ज्यादा खौफ बैठ चुका था अब लोगों के दिल में कि आखिर ये सब काम कर कौन रहा है। एक जगह जिसने आज तक सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस टीवी स्क्रीन पर ही देखा था, लेकिन अब ये जो चीज थी वो उनके दरवाजे पर आकर खड़ी थी, और ये डर बहुत जल्दी तो खत्म होने नहीं वाला था। खैर, यहाँ उसी दिन रात को एक हाई कमान मीटिंग बुलाई गई पुलिस वालों की, और इस मीटिंग में अब सब कुछ डिस्कस किया जा रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो सभी ने अपने अपने यहाँ पॉइंट्स रखे, और उनमें से कुछ मेन पॉइंट्स ये थे कि जो भी व्यक्ति है वो दूर से ही कहीं गोली चलाता है, और उसके पास जो वेपन है वो ऑब्वियसली यहाँ एक हाई कैलिबर वेपन है, और वो खुद एक स्नाइपर है। और ना सिर्फ यहाँ उसको अच्छे से शूटिंग करनी आती है, बल्कि वो एक शार्प शूटर है। वो सिर्फ एक ही वार करता है, और वो वार सीधा सटीक निशाने पर ही जाकर लग रहा था। लेकिन यहाँ पुलिस ने अब जो भी विक्टिम्स यहाँ अभी तक मिले थे, टोटल 6 विक्टिम, उन 6 के अंदर कनेक्शन जोड़ने स्टार्ट कर दिए, लेकिन लिटरली पुलिस को यहाँ एक भी कनेक्शन नहीं मिला। पुलिस ने जोड़कर देखा कि क्या पता इनमें आपस में कोई लेना देना हो, कोई किसी का रिश्तेदार हो, कोई किसी के साथ दुश्मनी हो, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने फिर सोचा कि यहाँ काले गोरे का भेद तो नहीं है, लेकिन नहीं, पास्कल जो मरा एंड में कारपेंटर वो ब्लैक था, और बल्कि जो लॉरी मरी थी यहाँ वो एक व्हाइट वुमेन थी। तो यहाँ इस चीज का भी कनेक्शन खत्म हो गया कि ये बंदा जो भी मार रहा है वो काले गोरे का भेद कर रहा हो। लिटरली जो भी ये सीरियल किलर था, ये जिंदगियों के साथ लॉटरी खेल रहा था। ये जो भी अभी तक मरे थे, इनकी सिर्फ गलती इतनी थी कि ये गलत टाइम पर गलत जगह मौजूद थे। इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं होते तो बच जाते, इनकी जगह कोई और मरता और ये आज हमारे बीच में होते। किसी भी विक्टिम के साथ यहाँ कोई चोरी चकारी नहीं हुई थी, तो ये भी मोटिव यहाँ से हट गया कि ये सब कुछ पैसों के लिए किया जा रहा हो। ऑब्वियसली यहाँ पर ये चीज साफ हो चुकी थी। तो पुलिस ने यहाँ अपने राज्य के बेस्ट स्नाइपर्स को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, ये एक व्यक्ति कौन है और ऐसा कैसे कर सकता है, आप हमें प्रैक्टिकली दिखाओ कैसे ये सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ उन सारे स्नाइपर्स ने मिलकर अपना दिमाग लगाया और पुलिस को समझाया कि आसपास देखिए कोई भी जंगल नहीं है, तो मतलब वो छुप के तो वार कर नहीं सकता। आसपास कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं है जिससे यहाँ वो बिल्डिंग पर चढ़कर भी वार नहीं कर सकता। मतलब साफ है यहाँ पर कि वो किसी ना किसी व्हीकल के अंदर बैठा होगा और उसी व्हीकल के अंदर उसने अपनी वेपन को सेट किया होगा और उसके आगे साइलेंसर भी लगा रखा होगा। इसीलिए उसकी तरफ से चलने वाली स्नाइपर से गोली नहीं आती, इसीलिए उसकी तरफ से चलने वाली स्नाइपर से गोली की आवाज नहीं आती और वो सिर्फ बचकर निकल जाता है। तो हमें अब यहाँ ध्यान रखना होगा कि वो जो भी व्यक्ति है वो किसी ना किसी व्हीकल के अंदर बैठा है। जिसके बाद यहाँ पुलिस ने पब्लिक से हेल्प मांगी कि आप हमें बताइए कि कोई आपने अनजान सा व्हीकल देखा हो, अनजान सी गाड़ी देखी हो, अनजान सा बस ट्रक, कुछ तो देखा हो, कुछ तो आपने देखा ही होगा जो आपको अजीब लगा हो। तो जब यहाँ पर वो सारा बॉन मरी थी, वो 34 साल की लड़की जो कि बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी, तब यहाँ पर एक ने बताया कि मैंने यहाँ पर इस लड़की के मरने से थोड़ी देर ही पहले एक व्हाइट कलर की वैन जाती हुई यहाँ से देखी थी और वो वैन मैंने आज से पहले कभी हमारे इलाके में नहीं देखी। मैं यहाँ पर लोकल हूँ, मुझे यहाँ के सारे व्हीकल्स का अच्छे से पता है। और जब ये लड़की मर गई थी, इसका कांड हो चुका था, उसके बाद मैंने उस वैन को यहाँ से बाहर जाते हुए भी देखा। अब पुलिस को एक सस्पेक्ट मिल चुका था, व्हाइट कलर की वैन। पुलिस ने आस पड़ोस में जितने भी व्हाइट कलर की वैन थी सभी को यहाँ एक पार्किंग में बुलाया गया। पार्किंग में बुलाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि कांड कहीं और ही हो रहे थे। 48 घंटों के अंदर 6 मर्डर हो चुके थे और वो भी रैंडम तरीके से। रैंडम लोग थे, कोई कनेक्शन नहीं था। पुलिस उस व्हाइट वैन को ढूंढ रही थी लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस को कोई नहीं पता था कि इसके पीछे मोटिव क्या है, स्नाइपर वो आखिर है कौन और क्या चाहता है। और इससे भी बड़ी बात यहाँ डराने वाली ये थी कि शहर के लोग जो कि 25 किलोमीटर के एरिया में रहा करते थे, वो सारे के सारे यहाँ डर के साए में जी रहे थे।
किसी को नहीं पता था कि अगला विक्टिम कौन हो सकता है। मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, मुझे चलते चलते सामने से आकर गोली लग जाए मुझे नहीं पता। ऐसा कुछ यहाँ पर डर उन लोगों के अंदर बैठ चुका था। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस ने एक बारने नाम के बहुत ही ट्रेंड डिटेक्टिव को हायर किया और उनको कहा कि आप प्लीज इस मैटर को अपने हाथ में लीजिए। तो यहाँ उस डिटेक्टिव ने कहा कि सबसे पहले हमारा काम है लोगों की सेफ्टी, लोगों को तक जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन पहुंचाइए और उन्हें घर में रहने के लिए कहिए। जिसके बाद पुलिस वालों ने सभी को अपने घरों से बाहर निकलना ही बंद करवा दिया। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह सब कुछ यहाँ बंद हो चुका था। सड़क पर इक्का दुक्का आदमी ही दिख रहा था और जो भी दिख रहा था वो बहुत डर कर ही बाहर निकल रहा था। अब मोस्टली लोग अपने घर के अंदर फिट हो चुके थे तो पुलिस के लिए थोड़ी राहत की बात थी। अब पुलिस अच्छे से जांच कर सकती थी। अब यहाँ इससे आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और आपसे मिलेंगे हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में।